हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन न्यूज में। आज है 5 जनवरी 2023। आज की महत्वपूर्ण शैक्षिक समाचार जो इस प्रकार है। वरिष्ठ अध्यापक ग्रुप सी के व्यक्तिगत पेपर आयोजन को लेकर असमंजस। जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के व्यक्तिगत किए गए ग्रुप सामान्य ज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान परीक्षा का पेपर 29 जनवरी को आयोजित किए जाने को लेकर अभ्यर्थियों में असमंजस है। अभ्यर्थियों ने परीक्षा तिथि पुनः निर्धारित करने को लेकर आयोग से गुजारिश की है। अभ्यर्थियों ने दलील दी है कि आयोग ने रद्द परीक्षा का पेपर फिर से लिए की तिथि घोषित करने में तनिक जल्दबाजी की है। समुचित ध्यान नहीं दिया जाने के कारण सभी के लिए असमंजस है। अभ्यर्थियों ने बताया कि अजमेर के महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 811वें उर्स के कुल रस्म और छठी 29 जनवरी को है। इस मौके पर देश भर के करीब लाखों जायरीन अजमेर में होंगे। तबादलों का सीजन खत्म, थर्ड ग्रेड के लिए फिर पॉलिसी की बात। 7 माह में 2 लाख तबादले हुए। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के नहीं, अब 15 से प्रतिबंध। जयपुर। प्रदेश में अफसरों कर्मचारियों के तबादलों पर 7 माह बाद अब 15 जनवरी से वापस रोक लग जाएगी। पिछले साल 30 मई को सरकार ने अगले आदेश तक के लिए तबादलों पर रोक हटाई थी। अब आदेश जारी कर तबादलों पर 15 जनवरी से पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। अति आवश्यक प्रकृति के तबादले सीएम की अनुमति से किए जा सकेंगे। यह प्रतिबंध राज्य के सभी विभाग, निगमों, मंडलों पर लागू होंगे। शिक्षक कब आओगे? 46,000 के लिए फरवरी में परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने में लगेंगे 6 महीने। जयपुर। प्रदेश भर में 64,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में इस सत्र में भी शिक्षक मिलना मुश्किल है। विद्या संबल भर्ती पहले से स्थगित है। अब ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया है। ये परीक्षा 21 से 27 दिसंबर तक हुई थी। इस बीच 24 दिसंबर के सामान्य ज्ञान का पेपर आउट हो गया। हालांकि आरोप तो सभी पेपर आउट होने के लग रहे हैं। यही कारण है कि परीक्षा परिणामों को लेकर अनिश्चितता है। साथ ही प्रारंभिक शिक्षा विभाग के 46,000 से अधिक पदों पर भी भर्ती परीक्षा फरवरी में होगी। इसका परिणाम आने में 2 से 4 माह लग जाएंगे। नियुक्ति प्रक्रिया में 6 माह तक लग सकते हैं। प्रदेश में 1.06 लाख सरकारी और निजी स्कूलों को यूडाइस पोर्टल पर ऑनलाइन भरनी है डिटेल। केंद्र सरकार ने स्कूलों से मांगी सुविधाओं की जानकारी। 28,000 ने अभी भी नहीं दी। जयपुर। केंद्र सरकार ने प्रदेश के स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं और छात्र व शिक्षकों की संख्या सहित कई प्रकार की जानकारी मांगी है। इसको सभी निजी और सरकारी स्कूलों को भरना जरूरी है। इसके बावजूद स्कूल संचालक इसको भरने में लापरवाही बरत रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा कैलेंडर में संशोधन। 12वीं की 4 अप्रैल की परीक्षाएं अब 27 मार्च को होगी। सीबीएसई 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से इसी माह जारी होंगे एडमिट कार्ड। शिक्कर। सीबीएसई द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया जा चुका है। 10वीं कक्षा की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होकर 21 मार्च को समाप्त होगी। 12वीं कक्षा की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होकर 5 अप्रैल 2023 को समाप्त होगी। बोर्ड द्वारा जनवरी में रोल नंबर और एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। सीबीएसई ने आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा का कैलेंडर जारी किया है। एसपीसी जीसीए रोजगार कोर्स पूरा होने से पहले विद्यार्थियों को देंगे स्टार्टअप से जुड़े लिंक। 1 माह में प्रोडक्ट मेकर के तौर पर निखरेंगे 150 विद्यार्थी। अब इन्हें बताएंगे कैसे शुरू करें स्टार्टअप। अजमेर। एसपीसी जीसीए के विद्यार्थियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए स्किल डेवलपमेंट सेल ने शुरू किए गए 3 नए कोर्सों को शामिल 155 विद्यार्थी प्रोडक्ट मेकर के तौर पर निखरने लगे हैं। फार्मिस्ट नर्सिंग ऑफिसर भर्ती मामला। 800 से ज़्यादा संविदा कर्मियों को नहीं मिल पाए अनुभव प्रमाण पत्र। आईआईटी माकुपरा में अप्रेंटिस मेला 9 को। साउथ ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस के 1785 पदों पर होगी भर्ती। जयपुर। अलवर।
167 निजी स्कूलों ने नई ब्री यूडाइस रिपोर्ट अलवर यूडाइस की रिपोर्ट भरने के मामले में निजी स्कूल गंभीर नहीं है। सरकार के नियमों और आदेशों को दरकिनार करते हुए 10 ब्लॉकों के 167 निजी स्कूलों ने यह रिपोर्ट ऑनलाइन नहीं भरी है। 7 की सत्रांश परीक्षा स्थगित। राजर्षि कॉलेज में 7 जनवरी को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की समान पात्रता परीक्षा केंद्र रखा गया है। प्राचार्य ने बताया कि इस कारण 7 जनवरी को होने वाली कॉलेज की सत्रांक परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षा 7 जनवरी के स्थान पर 24 जनवरी को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगी। स्कूल लेक्चरर 15 विषयों के आंसर की जारी, 11 विषयों का इंतजार। अजमेर स्कूल लेक्चरर के 6000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। परीक्षा के 26 में से 15 विषयों के 5554 पदों के लिए हुई परीक्षाओं के आंसर की जारी की जा चुकी है। अभी भी 11 विषयों के 446 पदों की परीक्षा के आंसर की और बाकी है। माना जा रहा है कि आयोग जल्द ही इन विषयों के आंसर की भी जारी करेगा। युवा 2.0 आवेदन 15 जनवरी तक 31 मार्च तक होगा मूल्यांकन। जयपुर यंग ऑथर्स को प्रमोट करने के लिए शुरू किए गए युवा 2.0 वर्जन के लिए 15 जनवरी तक आवेदन किया जा सकता है। यूजीसी ने इस संबंध में सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों को पत्र भी लिखा है। किताब के लिए 10,000 और सिनोप्सिस के लिए 2 से 3,000 शब्दों में कंटेंट भेजना होगा। सैंपल पेपर्स के बाद शब्द सीमा 7 से 8,000 शब्दों तक की होनी चाहिए। युवाओं की ओर से भेजे गए लेख का मूल्यांकन 16 जनवरी से 31 मार्च तक किया जाएगा। चयनित 75 यंग ऑथर्स को 6 माह तक प्रति माह 50,000 रुपये दिए जाएंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी 10 जनवरी को स्टूडेंट्स को जमा करवाने होंगे प्रैक्टिकल के रिकॉर्ड। जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बीएड, बीए बीएड और बीएससी बीएड बकाया प्रश्नों सहित की प्रायोगिक परीक्षाओं में अनुपस्थित छात्रों को प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जमा करवाने एक और अवसर दिया है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा नियंत्रण की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब ऐसे छात्र 10 जनवरी को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक एसएसजी पारिक शिक्षण संस्थान महाविद्यालय में प्रायोगिक रिकॉर्ड व फाइल प्रायोगिक जमा करवा सकते हैं। अब 9 को जारी होंगे गेट के एडमिट कार्ड। जयपुर आईआईटी कानपुर की ओर से गेट एडमिट कार्ड अब 9 जनवरी को जारी किए जाएंगे। पहले 3 जनवरी को प्रवेश पत्र जारी किए जाने थे। साउथ ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस के 1,785 पदों पर होगी भर्ती। साउथ ईस्टर्न रेलवे ने वर्कशॉप व अन्य ट्रेड्स के अप्रेंटिसशिप पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार rrc.ser.co.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 2 फरवरी है। विभिन्न ट्रेड में 1785 अप्रेंटिस पदों को भरा जाएगा। आवेदक की आयु 1 जनवरी 2023 को 15 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। नियमानुसार अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों की ऊपरी सीमा आयु सीमा में 5 वर्ष, ओबीसी के उम्मीदवारों को 3 वर्ष और शारीरिक रूप से निःशक्त उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। फार्मेसिस्ट नर्सिंग ऑफिसर भर्ती का मामला, 800 से ज़्यादा संविदा कर्मियों को नहीं मिल पाए अनुभव प्रमाण पत्र। जयपुर प्रदेश में संविदा कर्मी अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मिलने से इधर उधर चक्कर काटने को मजबूर। किसी ने जन्म तारीख तो किसी के काम करने की तिथि गलत होने के कारण सीएमएचओ में भेजी फाइलों को वापस भेजा जा रहा है। राज्य स्वास्थ्य एवं कल्याण संस्थान शिवपुर की ओर से फार्मिस्ट के 2020 व नर्सिंग ऑफिसर के 1289 पदों पर निकली भर्तियों की अंतिम तिथि अब 17 जनवरी तक बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं। अब प्रोसेसर के लिए भी नई भर्तियां निकालने को तैयार। अब मार्च तक परीक्षाओं का दौर, 7 जनवरी को सीईटी से शुरुआत। राज्य में 11.27 लाख से अधिक अभ्यर्थी। 15 फरवरी से सीबीएसई और मार्च में राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं संभावित। आर्ट और शॉर्ट स्टोरी प्रतियोगिता में पुरस्कार जीतने का अवसर। 800 से ज़्यादा संविदा कर्मियों को नहीं मिल पाए अनुभव प्रमाण पत्र। स्टेट ओपन स्कूल की 7 जनवरी को होने वाली परीक्षा अब 9 को होगी। अतिरिक्त विषय में स्नातक का मामला, छात्रों को मिलेगी आवेदन की छूट।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कोर्ट के आदेश की पालना में अतिरिक्त विषय में से स्नातक करने वालों को शिक्षक भर्ती में आवेदन करने की छूट दे दी है। चयन बोर्ड के सचिव सुनील पूनिया ने इस मामले में आदेश भी जारी कर दिया, जिसके अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में अतिरिक्त विषय के छात्र 19 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा युवाओं को साइबर सुरक्षा ज्ञान और रचनात्मकता को प्रदर्शित करने का मौका। ई रक्षा प्रतियोगिता, तीसरी से कॉलेज तक के विद्यार्थी पात्र। श्रीगंगानगर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद और साइबर पीस फाउंडेशन द्वारा ई रक्षा प्रतियोगिता 2022 के चौथे संस्करण की शुरुआत की जा रही है। इसमें युवा प्रतिभाओं को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में ज्ञान और रचनात्मक को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। प्रतियोगिता में मूल्यांकन के लिए 3 दौर निर्धारित है, जिसमें ग्रैंड जूरी द्वारा प्रत्येक श्रेणी के शीर्ष विजेताओं का चयन किया जाएगा। विजेता प्रतिभागियों की प्रविष्टियों को एनसीईआरटी और साइबर पीस फाउंडेशन पोर्टल पर प्रदर्शित भी किया जाएगा। 3 लाख छात्रों को फायदा। एनएमसी के अधीन होगा बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज। एनबीई होगा समाप्त। मेडिकल पीजी प्रवेश परीक्षाओं के लिए अब बीईएमएस होगा चिकित्सा शिक्षा का नया बोर्ड। जयपुर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एनबीई इन मेडिकल साइंसेज को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है। इसकी जगह बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज का गठन होगा। इसके लिए मंत्रालय की ओर से तैयार ड्राफ्ट रेगुलेशन पर सुझाव मांगे गए हैं। अब तक नेशनल एग्जिट टेस्ट के आयोजन पर डॉक्टर के बीच असमंजस था। नए ड्राफ्ट से संकेत मिल रहे हैं कि नेक्स्ट में बीईएमएस द्वारा करवाया जाएगा। बता दें कि मौजूदा एनएमसी एक्ट 2019 में बदलाव प्रस्तावित करते हुए मंत्रालय ने बीईएमएस को 5वें ऑटोनॉमस बोर्ड के रूप में शामिल किया गया है। निकायों के बीच समन्वय से बेहतर होगी मेडिकल एजुकेशन। वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं देने पर मांगा जवाब। जयपुर, राजस्थान हाई कोर्ट ने 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले एसोसिएट प्रोफेसर को 1 जुलाई से लागू वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं देने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया। अदालत ने कॉलेज शिक्षा आयुक्त व प्रमुख वित्त सचिव, प्रमुख शिक्षा सचिव और पेंशन निदेशक को नोटिस जारी किए हैं। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने यह आदेश श्री धर शर्मा की याचिका पर दिए। लेट फीस माफ करने को लेकर परीक्षा नियंत्रक को दिया ज्ञापन। जयपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय में भरे जा रहे परीक्षा फोरम में एलएलबी डिप्लोमा परीक्षार्थियों ने लेट फीस माफ करने को लेकर परीक्षा नियंत्रक राकेश राव को ज्ञापन दिया और कहा है कि वर्तमान में भरे जा रहे परीक्षा फोरम में लेट फीस से राहत दी जाए। छात्र नेता शुभम शर्मा ने कहा कि पहले तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने एलएलबी डिप्लोमा के परीक्षा फॉर्म शुरू नहीं किए, फिर अचानक से 500 रुपये लेट फीस के साथ परीक्षा फॉर्म शुरू कर दिए। सरकारी स्कूलों में वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याताओं के 13,000 पद रिक्त पड़े हैं। शिक्षक नेता मनोहर सिंह सलावत ने कहा कि राज्य में ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं जहाँ ना तो व्याख्याता है और ना ही वरिष्ठ अध्यापक है। उन्होंने कहा कि 2 सत्रों से व्याख्याता पद पर पदोन्नति भी नहीं हुई। सरकार के इस डुलमुल रवैये से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बीकानेर, शिक्षक नेता मोहर सिंह सलावत ने बताया कि राज्य के सबसे बड़े विभाग शिक्षा विभाग की सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं और 10वीं को पढ़ाने वाले वरिष्ठ अध्यापक व कक्षा 11, 12, 12वीं को पढ़ाने वाले व्याख्याताओं के बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हैं। पेपर लीक मामले में युवा आक्रोश रैली का आयोजन। चौमू, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में बुधवार को शहर में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। थाना मोड़ चौराहे से रैली शुरू होकर एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां युवाओं ने 15 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पर एसडीएम प्रियव्रत सिंह चारण को ज्ञापन सौंपा।
48 घंटे बाद भी VMOU को पता नहीं कर सका कि पेपर आउट हुआ या नहीं। न समय पर परीक्षा करवा पाया और न ही पेपर की हिफाजत कर सका। VMOU जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम भेजी जोधपुर। 500 B.Ed स्टूडेंट्स VMOU की लापरवाही के कारण सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा से रह गए वंचित। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की लापरवाही के कारण हजारों विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लग गया है। VMOU ने न तो परीक्षा समय पर करवा पा रहा है और न ही पेपर की हिफाजत कर पाया है। जोधपुर में मंगलवार को BA सेकेंड ईयर के हिंदी साहित्य का पेपर परीक्षा के से 7.5 घंटे पहले ही आउट हो चुका था। स्कूल की छुट्टियां खत्म होते ही सर्दी बढ़ी, मौसम ने फिर दिया चकमा। बीकानेर आमतौर पर स्कूल खुलने के साथ ही सर्दी तेज हो जाती है और शिक्षा विभाग को छुट्टियां करनी पड़ती है। इस बार जब शिक्षा विभाग ने शीतकालीन अवकाश की 5 जनवरी तक बढ़ा दिए तो सर्दी भी 5 जनवरी के बाद ही बढ़ने की कोशिश की। बीकानेर सहित कई शहरों में पिछले 10 दिन में न्यूनतम तापमान में 4.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई, लेकिन अब धीरे धीरे तापमान कम हो रहा है। उधर शिक्षा विभाग ने 5 जनवरी के बाद शीतकालीन अवकाश बढ़ाने का कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया। आमतौर पर शिक्षा निदेशालय ही प्रस्ताव देता है जिस पर राज्य सरकार स्वीकृति देती है। इस बार ऐसा कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया। धन्यवाद दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें।